अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र के रणभूमि पर आकर अर्जुन ने कहा कि मैं किनसे लड़ना है, मैंने किनसे लड़ना है, वो मुझे दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने दोनों सैन्यों के मध्य में अर्जुन का रथ खड़ा किया और उसे बताया कि देख ले, ये भीष्म, द्रोण, ये सारे देख ले अपने शत्रुओं को, इन्हें तुम्हें मारना है, इनका हनन करना है, इन्हें समाप्त करना है। तब अर्जुन चकित हो गया कि ये मेरे रिश्तेदार, मेरे आराध्य, मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे भाई, मैं धन के लिए, राज्य के लिए इनसे लड़ाई करूं? क्या मैं इतना रक्त पिपासु हूं? उस राज्य लोभ से मैं इनका खून बहाऊंगा? इतना नीच हूं मैं, इतना बुरा हूं मैं? नहीं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। भले ये मुझे मार दें, मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं इन पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, नहीं। और साथ ही अर्जुन कहने लगा कि ये मेरे भाई, पिता, मामा, साले, जाति के, कुल के, गोत्र के, मैं इन्हें मारूंगा तो पितरों को किस मुंह से तर्पण करूंगा? मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने पितरों को? और ये कुल और जाति, ये जो सनातन कुल और सनातन जाति है, ये नष्ट हो जाएगी तो कितना बड़ा अपयश मेरे हिस्से में आएगा, लोग कितने मेरी निंदा करेंगे। साथ ही ये कहने लगा कि जब इस युद्ध में संपूर्ण कुल के पुरुषों का नाश हो जाएगा तो ये स्त्रियां कहीं ना कहीं फिर विवाह करेंगी, कुल संकर हो जाएगा, जाति संकर हो जाएगा, और इस तरह ये अधर्म बढ़ेगा और उस अधर्मों का कारण मैं बनूं? नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कह के अर्जुन दोनों आंखों से उसके अविरल अश्रुधारा बह रही है, उसने गांडीव नीचे रख दिया और रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी चकित हो गए कि ये क्या हो रहा है। इतना बड़ा वीर, महावीर, धनुर्धारी, संपूर्ण विश्व में जिसे श्रेष्ठ धनुर्धारी कहा गया, वो आज ये क्या कह रहा है? युद्ध भूमि में आकर युद्ध से विमुख हुआ जा रहा है। बड़े चकित हो गए और तभी उनके समझ में आया कि नहीं, ये मोह का पर्दा इसकी आंखों पर आ गया है। आज इस युद्ध भूमि में इसे मेरा, तेरा, ये सब दिखने लगे हैं। अब इसे शत्रु नहीं दिख रहे हैं, गुरु, आचार्य और पितामह, भाई, साले, मामा, ये दिख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बड़े यानी विस्मय में डूब गए और कहने लगे कि ये कैसी बातें कर रहे हो? युद्ध भूमि में आकर इस तरह नामर्दों की तरह तुम रो रहे हो और ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम मार सकते हो किसी को? क्या तुमने किसी को जन्म दिया है? और तुम क्या राज्य लोभ के लिए ये युद्ध कर रहे हो? तुम क्षत्रिय वर्ण के हो, क्षत्रिय वर्ण का काम न्याय रक्षा होता है और अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। क्या इसके पूर्व राजा नहीं थे? तुम नहीं थे? मैं नहीं था? क्या इसके आगे भी नहीं होंगे? क्या ये संपूर्ण विश्व समाप्त हो जाएगा? और तुम्हारे इनकार करने से क्या हो सकता है? क्योंकि जो भी जन्म लेता है उसका मृत्यु तो अटल होता है। जो भी निर्माण होता है उसका रूपांतरण अवश्यम भावी होता ही है। इसको न तुम रोक सकते हो न मैं रोक सकता हूं।
मैंने भी जन्म धारण किया है तो मुझे भी रूपांतरण अवश्य होना ही है, इससे कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस विश्व में उदित हुए और इस विश्व में ही रहे और इस विश्व में ही लय को प्राप्त हुए अर्जुन। और यदि तुम कहते हो कि मैं इनको छोड़कर जंगलों में चला जाऊंगा, पहाड़ों में चला जाऊंगा, तो क्या तुम्हारे जंगल और पहाड़ों में चले जाने से ये अमर हो जाएंगे? इनके शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा तो अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न उसका मृत्यु होता है, न वो आई है न जाती है। वो तो सर्वव्यापी है, कूटस्थ है, एक रस है, उसका कभी अभाव होता ही नहीं। और शरीर तो नाशवान है, वो सदैव रहता ही नहीं। और तुम्हें जो युद्ध करना है वो अपने क्षणिक स्वार्थ बुद्धि को धारण करके नहीं करना है, तुम्हें विश्वव्यापी भूमिका धारण करके इस युद्ध को करना ही होगा। आज इस युद्ध भूमि पर धर्म और अधर्म का निर्णय होने वाला है। ये आसुरी संपदा अपने अभिमान में इतनी मदोन्मत्त हो गई है कि ये न्याय को भी नहीं मानना चाहती, ये धर्म को भी नहीं मानना चाहती। ये अपने भाइयों को 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं है, सुई के अग्रभाग में जितनी जमीन आती है वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। और ये इतने छली, कपटी, बेईमान, धोखेबाज और राक्षसी है कि इन्होंने तुम्हें कितनी बार समाप्त करने का प्रयास किया। लाक्षागृह में तो भीम को डुबा कर मारने के लिए युद्ध यानी जो द्युत खेला गया उसमें भी छल कपट, खेल में भी छल कपट करके तुम्हारे साथ इन्होंने अनन्वित छल किया है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें अगर इनमें गुरु, आचार्य, पितामह नजर आते हैं तो इसको क्या कहूं मैं? क्या ये सत्य है? क्या ये आचार्य गुरु है? क्या ये आचार्य गुरु होने की योग्यता के है? ये उस भरी सभा में एक यानी विवस्त्र होती नारी की पुकार नहीं सुन सके। क्या ये पितामह कहा जाएगा इनको? क्या ये गुरु है? ये गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्यों को वो नहीं रोक सका। भरी सभा में ये भी नहीं कह सका कि ये अनीति है, ये अधर्म है, दुर्योधन, दुशासन ऐसा मत करो, ये ऐसे तेरे आराध्य है, ये इनको गुरु कहा जाएगा। निर्णय किस भूमिका पर होगा? रिश्तेदारी की भूमिका पर होगा या विश्वरूप परमात्मा के सारे जीव जंतु है और इन जीव जंतुओं का न्याय और रक्षा करने का दायित्व जिस क्षत्रिय का है, वो क्षत्रिय हथियार डालकर अगर इस तरह भीख मांगता फिरेगा तो इस विश्व में कितना हाहाकार हो जाएगा। और इन आसुरी शक्तियों का निर्दालन, नियंत्रण कौन करेगा? अपने वर्ण कर्म में उपस्थित होकर तुम्हें शस्त्र उठाना ही होगा अर्जुन। इस तरह नपुंसक की तरह तुम इस युद्ध क्षेत्र से नहीं भाग सकते हो। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उस वीर यानी वीरश्री का उपदेश किया, वीरोचित अपने कर्तव्य में उपस्थित रहने का आदेश दिया, निर्देश दिया। लेकिन फिर वो क्या कहने लगा? वो कहने लगा कि यदि आप मुझे कहते हो कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है और आत्मा अमर है तो फिर ये इस युद्ध में मुझे क्यों झोंक रहे हो? कर्म ही करना है मैंने या ज्ञान मार्ग से ही चलना है? मुझे एक बात बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अरे ज्ञान सहित कर्म और कर्म सहित ज्ञान ही कल्याणकारी होता है। केवल कर्म करने से ही ज्ञान की परिश्रुति नहीं होती और केवल ज्ञान ही धारण करने से इस विश्व का भी कार्य नहीं चल सकता। ज्ञान के साथ कर्म को जोड़कर जब तक हम इस जीवन में नहीं आएंगे तब तक न हमें सुख मिल सकता है न हम किसी को सुख दे सकते हैं अर्जुन। इसलिए खड़ा हो जा, युद्ध भूमि में तू आया है
और ये युद्ध न मैंने थोपा है न तुमने यानी अपनाया है, ये तो दैवी प्राकृतिक पद्धति से तुम्हारे सामने तुम्हारा कर्तव्य उपस्थित हो गया है। मैंने कितने प्रयत्न किए कि इस युद्ध को टाला जाए, लेकिन उस आसुरी शक्ति के हृदय में थोड़ा भी स्पंदन नहीं हुआ है। पत्थर की तरह दिल है इनके, ये केवल शस्त्र का ही नियम और शस्त्र का ही न्याय मानते हैं। अर्जुन उठ, उठा धनुष्य बाण और निर्दालन कर दे इस आसुरी शक्ति का। ये अधर्मी शक्ति तुम्हें धर्म से ही दबानी होगी और न्याय रक्षा के पथ पर चलकर अपना स्वकर्म स्वधर्म सिद्ध करना होगा। अर्जुन उठ उठ। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे उपदेश किया है। श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध भूमि पर कही गई इसलिए युद्ध शास्त्र नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता भक्ति शास्त्र है। इस विश्वरूप परमात्मा की अपने स्वभाव कर्म के द्वारा यथोचित अनन्य भाव से और अहंकार छोड़कर, फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना ही भक्ति है, ये सिद्ध करने वाला निर्णय स्थान वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। और इसीलिए अर्जुन का कर्तव्य है कि विश्वरूप परमात्मा की सेवा में अपने प्राप्त क्षत्रिय 7 गुण शौर्य, तेज, धृति, अपलायन इनका प्रयोग करता हुआ वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा युद्ध रूप से करे। परमात्मा की सेवा केवल बातों से नहीं होती, उसके लिए समय आने पर प्राणार्पण करने का समर्पण भी उपस्थित होना चाहिए। यही सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता देती है। और अहिंसा का अवास्तव स्तोम यानी फैलाकर यदि हम शस्त्र त्याग कर देंगे तो इन आसुरी शक्तियों का और बल बढ़ जाएगा और इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी और फिर इनका तांडव फिर कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए अर्जुन, तू दैवी संपत्ति में जन्म लिया है, ये आसुरी संपत्ति को दबाना, दमन करना यही तेरा कर्तव्य है।